नमस्कार प्रियजनों। आज हम आपको करवा चौथ व्रत की विधि कथा और व्रत की तिथि, चांद की टाइमिंग और भद्रा के साय के बारे में जानकारी देंगे, जो कि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी महिलाएं इस व्रत को विधिपूर्वक करती हैं, उस महिला को कभी परेशानियों और कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता और उसके घर में धन की वृद्धि होती है और उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। जो महिला करवा चौथ का व्रत नहीं रखती है, उन्हें कौन से पाप का भागी बनना पड़ता है और ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें करवा चौथ पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। कथा को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान पाप के समान होता है। करवा चौथ 2024 में यह पर्व 20 अक्टूबर 2024 रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं और रात में चांद देखकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ 2024 व्रत मुहूर्त शाम 5:45 से 7:01 तक रहेगा चंद्रोदय का समय। रात 8:20 के लगभग व्रत तिथि 20 अक्टूबर 2024 रविवार भद्रा का साया। करवा चौथ पर भद्रा का साया नहीं है, इसलिए पूजा का समय शुभ है। भद्रा में पूजा करना अशुभ माना जाता है, पर इस बार ऐसा योग नहीं है। राहुकाल के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। करवा चौथ पर राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। पूजा और अन्य शुभ कार्य इस समय के दौरान नहीं करना चाहिए। करवा चौथ का महत्व। करवा चौथ का व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। यह पर्व वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत तोड़ती हैं। किन महिलाओं को करवा चौथ व्रत नहीं करना चाहिए? गर्भवती महिलाएं। गर्भावस्था के दौरान शरीर को अधिक पोषण और जल की आवश्यकता होती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए। अस्वस्थ महिलाएं। यदि किसी महिला की तबीयत खराब हो या किसी बीमारी के कारण उसे व्रत रखना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, तो उन्हें करवा चौथ व्रत नहीं करना चाहिए। वृद्ध महिलाएं। जिन महिलाओं की उम्र अधिक हो और स्वास्थ्य कमजोर हो, उन्हें इस व्रत को रखने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए वे व्रत से बच सकती हैं। करवा चौथ की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें 7 भाई और एक बहन थी। उस बहन का नाम करवा था। करवा को उसके भाई बहुत प्रेम करते थे और उसका खूब ध्यान रखते थे। करवा का विवाह एक अच्छे परिवार में हो गया और वह अपने पति के साथ रहने लगी। एक बार करवा अपने ससुराल में करवा चौथ का व्रत कर रही थी। दिन भर उसने बिना जल और अन्न के उपवास रखा। संध्या के समय जब करवा का चंद्रमा देखने का समय आया, उसके भाइयों से उसकी यह स्थिति देखी नहीं गई। उन्होंने बहन की भूख और प्यास से तड़प देख उसके व्रत को जल्दी समाप्त कराने के लिए पेड़ के पीछे एक दीपक जलाकर उसे चंद्रमा का छलावा दिखाया। करवा ने उसे वास्तविक चंद्रमा समझकर व्रत तोड़ दिया। व्रत टूटते ही उसका पति अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया। करवा को यह एहसास हुआ कि उसने छल से व्रत तोड़ा था, इसलिए उसके व्रत का फल उसे नहीं मिला। ने भगवान शिव से अपने अपराध के लिए माफी मांगी और सच्चे मन से अगले वर्ष फिर से करवा चौथ का व्रत करने का प्रण लिया। अगले साल करवा ने विधिपूर्वक करवा चौथ का व्रत किया और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया। उसके पति को शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ मिला और उसके वैवाहिक जीवन में खुशियां लौट आईं। तभी से करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। यह कथा यह सिखाती है कि करवा चौथ का व्रत सच्चे मन और विधिपूर्वक किया जाना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल मिलता है। करवा चौथ पर विशेष ध्यान देने योग्य 3 बातें। विधिपूर्वक पूजा। करवा चौथ का व्रत बहुत कठिन होता है, इसलिए इसे विधिपूर्वक और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। सात्विक भोजन। व्रत से पहले और बाद में सात्विक भोजन करना चाहिए। तेल और मसालेदार भोजन से बचें। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान। यदि स्वास्थ्य ठीक न हो तो व्रत करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। करवा और करवा चौथ की कथा।
प्राचीन समय में करवा नामक एक महिला थी जो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। करवा अपने पति को बचाने के लिए मगरमच्छ के पास गई और उसने एक धागे से मगरमच्छ को बांध दिया। करवा ने यमराज से मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने की प्रार्थना की। यमराज ने करवा की पतिनिष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर मगरमच्छ को दंडित किया और उसके पति को दीर्घायु का वरदान दिया। महाभारत से जुड़ी कथा। महाभारत में भी द्रौपदी ने अर्जुन की सुरक्षा और लंबी आयु के लिए भगवान श्री कृष्ण से करवा चौथ व्रत की विधि के बारे में पूछा था। श्री कृष्ण ने उन्हें इस व्रत को करने का परामर्श दिया, जिसके फलस्वरूप अर्जुन की सुरक्षा सुनिश्चित हुई थी। करवा चौथ व्रत की विधि। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले सरगी खाकर व्रत की शुरुआत होती है। सरगी सास द्वारा दी जाती है, जिसमें मिठाई, फल और अन्य पौष्टिक पदार्थ होते हैं। इसके बाद दिन भर व्रती स्त्रियां जल या भोजन ग्रहण नहीं करती। शाम को पूजा की तैयारी की जाती है। करवा चौथ की पूजा के दौरान करवा, जल, चावल, मिठाई आदि का प्रयोग होता है। स्त्रियां एक दूसरे को कथा सुनाती हैं और पूजा की जाती है। चंद्रमा के दर्शन के बाद पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत तोड़ा जाता है। इस दिन सामूहिक रूप से भी महिलाएं पूजा करती हैं। सभी विवाहित स्त्रियां मिलकर करवा चौथ की कथा सुनती हैं और अपने करवे को एक दूसरे के सामने घुमाकर अपने व्रत की पूर्णता के लिए प्रार्थना करती हैं। कथा सुनाने के बाद व्रती स्त्रियां चंद्रमा का पूजन करती हैं और फिर अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत का समापन करती हैं। पूजा की सामग्री। करवा चौथ की पूजा में करवा, दिया, मिठाई, चावल, रोली और कच्चा दूध आदि आवश्यक होते हैं। करवा को मिट्टी या पीतल का पात्र माना जाता है, जिसे जल से भरकर पूजा के समय उपयोग किया जाता है। करवा चौथ की कथा सुनने के बाद करवा का आदान प्रदान किया जाता है, जो व्रत की पूर्णता इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति और सास ससुर से उपहार प्राप्त करती हैं। ये उपहार प्रेम और स्नेह के प्रतीक होते हैं। खासकर सास अपनी बहू को सरगी देती है, जो उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं होती हैं। आज के समय में भी करवा चौथ का महत्व वैसा ही है जैसा प्राचीन समय में था। हालांकि समय के साथ कुछ परंपराओं में बदलाव भी आया है, परंतु व्रत की भावना और उद्देश्य वही बना हुआ है। आजकल करवा चौथ का उत्सव एक सामाजिक और पारिवारिक आयोजन के रूप में भी देखा जाता है, जिसमें विशेष रूप से विवाहित जोड़े एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा को व्यक्त करते हैं। करवा चौथ व्रत के कुछ अन्य प्रमुख तथ्य। चंद्र दर्शन का महत्व। करवा चौथ व्रत का समापन तभी होता है जब महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। पति के स्वास्थ्य की कामना। इस व्रत का मूल उद्देश्य पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना है। विवाहित स्त्रियां इस दिन पति की सलामती के लिए विशेष पूजा अर्चना करती हैं। परंपरागत अनुष्ठान। करवा चौथ के दिन महिलाएं पारंपरिक परिधान पहनती हैं, विशेष रूप से लाल रंग की साड़ी या लहंगा, और 16 श्रृंगार करती हैं। व्रती महिलाएं चंद्रमा को देखने के बाद छलनी से अपने पति का चेहरा देखती हैं और उनसे पानी पीकर व्रत का समापन करती हैं। इस अनुष्ठान में छलनी का उपयोग यह दर्शाता है कि स्त्रियां अपने जीवन में समृद्धि, खुशी और संतुलन की कामना करती हैं। बदलते समय में करवा चौथ। समय के साथ करवा चौथ के उत्सव में भी कई बदलाव आए हैं। जहां पहले यह व्रत केवल ग्रामीण या पारंपरिक परिवारों तक सीमित था, आज यह एक आधुनिक उत्सव के रूप में भी देखा जाता है। फिल्म और टेलीविजन उद्योग ने भी करवा चौथ को एक ग्लैमर और उत्सवमयी रूप में प्रस्तुत किया है। आजकल शहरी समाज में भी करवा चौथ के आयोजन में पार्टियां, पूजा की विशेष तैयारी और सामूहिक समारोहों का आयोजन होता है। पति का भी उपवास रखने की परंपरा। आधुनिक समय में कुछ पुरुष भी अपनी पत्नियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखने लगे हैं। यह नई परंपरा पति पत्नी के बीच समानता और एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। इस व्रत को अब एक दूसरे के स्वास्थ्य और खुशी की कामना के रूप में भी देखा जाने लगा है। करवा चौथ व्रत भारतीय समाज में स्त्रियों के आत्मसमर्पण, निष्ठा और भक्ति का प्रतीक है। यह कथा यह सिखाती है कि करवा चौथ का व्रत
सच्चे मन और विधिपूर्वक किया जाना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल मिलता है। मित्रों, आप सभी से निवेदन है, आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।